हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू ई टॉपर में। हम लोग आज सामान्य ज्ञान दर्पण के सितंबर माह के अंतर्गत सारभूत तत्व कोश को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, पर्यावरण एवं जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन आपदा, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत एवं विश्व का भूगोल तथा सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित ऑनलाइनर प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बिना देर के हुए चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से पहला प्रश्न है कि किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो उत्तर हो जाएगा सौत्रामणि। अगला, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से संबंधित थी? तो उत्तर हो जाएगा आपका कुलीय वंश से संबंधित थी। अगला, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा मैत्रेय वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टई की तिरुक्कोणम, गोकर्णेश्वर मंदिर और पल्लावरम की 5 सिल वाले गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर हो जाएगा आपका महेंद्र वर्मन। ये तीनों का निर्माण महेंद्र वर्मन ने करवाया था। किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित है? उत्तर हो जाएगा सातकर्णी प्रथम। मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो उत्तर हो जाएगा 712 ईस्वी में। ये सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों का एक संकलन है। किस सल्तनतकालीन राजा ने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों और त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? उत्तर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? तो शाह आलम द्वितीय को फिरदौस मंजिल कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस अदालत को अपील के लिए सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय माना जाता था? तो उत्तर हो जाएगा सदर निजामत। और अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? तो उत्तर हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1793 के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से कि मोहम्मद अली जिन्ना किसके द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुए थे? उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था? तो उत्तर हो जाएगा कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? उत्तर हो जाएगा खुदीराम बोस। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 को मुस्लिम के लिए अलग मतदाता दल के लिए जाना जाता है। महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। जुआ बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेराजियो। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो यहीं पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। यह मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण ढाका में स्थित अहसान मंजिल प्रसिद्ध है। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया था? तो 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम का निर्माण किया था। ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 10-10 प्रश्नों का हर टॉपिक से संग्रह है। अब आइए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। तो राज्य मानवाधिकार
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 171 के अंतर्गत राज्य विधान परिषद का प्रावधान रखा गया है। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? उत्तर हो जाएगा राज्यसभा में। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये 75वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, याद रखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का हो जाएगा राज्यपाल, अगर उच्चतम न्यायालय कह देता तो राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रपति। अगला, भारत के संविधान की किस अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। और संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हो जाएगा आंसर आपका सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री, जो वीरेंद्र कुमार अभी वर्तमान में हैं। अगला, आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? तो ये 2 किलोमीटर दूर हो सकता है। अगला है पर्यावरण एवं जैव विविधता से। अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? तो ये पायरोलिसिस के अंतर्गत किया जाता है। पायरोलिसिस विधि के अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन यानी ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है। एक प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक्स जिनका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों और औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? माइक्रोबिड कहा जाता है। माइक्रोबिड। क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बैड ओजोन। बैड ओजोन। गुलाबी कबूतर की एक स्थानिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो मॉरिशस के मैस्करीन द्वीप पर गुलाबी कबूतर, एक कबूतर की जो अस्थायी प्रजाति है, वो पाई जाती है। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा आपका रसेल कॉर्सन। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य किन प्रदेशों में है? उत्तर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? उत्तर हो जाएगा आपका 55 डेसिबल। आगे, ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन जो 1985 में हुआ था, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ, वो कब लागू हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1988 में। याद रखेंगे 85 में पहला सम्मेलन हुआ था, लेकिन लागू जब हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए नियम, वो 1988 में। पराम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा केरल राज्य में। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? उत्तर हो जाएगा आपका दामोदर नदी। अगला, जब निक्षेपण का प्रमुख कारण पवन होती है तो बनते हैं तो लोयस मैदान। निक्षेपण के कारण क्या बनते हैं? लोयस मैदान। किन प्रदेशों में शैलों का रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावशाली होता है? उत्तर हो जाएगा उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में। आगे, अब भारतीय अर्थव्यवस्था का 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ग्रामीण सहकारिता। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं सिफारिश पर स्थापित किए गए थे। तो ये मालेगांव समिति की सिफारिश पर सूक्ष्म वित्त संस्थाएं वर्ष 2011 में स्थापित किए गए थे। भारत में, अगला प्रश्न है, भारत में तेजी से नगरीकरण होने की वर्तमान प्रवृत्ति का क्या कारण है? उत्तर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की कमी। आगे, भारत में स्टॉक एक्सचेंज को कार्य को नियंत्रित कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा सेबी।
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र यानी NEFT देश में कब शुरू की गई थी? उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 2005 में। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर हो जाएगा नोटे अस्टीन ने। अगला, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सी रंगराजन। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च की गई थी 1 मार्च 1992 को, याद रखेंगे। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतें का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 14 जून 1995। और भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया था? उत्तर रहेगा 15 जुलाई 2010 को। सभी हिट प्रश्न हैं, याद रखेंगे। अगला है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से, तो किस राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों निहित है? तो उत्तर हो जाएगा सदिश राशि में। एक थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो कोयले की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उत्प्लावक बल कहा जाता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं? उत्तर हो जाएगा परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या कहते हैं। धुओं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो पेरा एक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, ये जो शक्तिशाली उत्तेजक होता है जो आंखों को प्रभावित करता है। आगे, यदि विरूपक बल वस्तु की लंबाई की दिशा में हो तो उत्पन्न प्रतिबल क्या कहलाता है? तो वही अनुझर्ज प्रतिबल कहलाता है। जो विलयन सभी तापों पर संपूर्ण सांद्रता परास में राउल्ट नियम का पालन करता है उसे कहते हैं तो आदर्श विलयन। नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग या नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये आइरिस हो जाएगा, आइरिस। आगे, जीवन की उत्पत्ति के रसायन संश्लेषी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ओपेरिन ने किया था, AI ओपेरिन। और एंजियोस्पर्मों में बीज कहाँ बनते हैं? तो निषेचन के पश्चात कहाँ बनते हैं? तो अंडाशय में बनते हैं। आगे आइए भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त सब मिट्टी कौन सी है? तो ए लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा आपका आंसर। काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो भारत और म्यांमार के बीच हमको लग रहा है कि काचिन पहाड़ियाँ है और ये म्यांमार के साथ सीमा का निर्माण करती है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? उत्तर हो जाएगा गुजरात में। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? उत्तर हो जाएगा गोवा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है या कौन सी है? तो सैडल पीक, याद रखेंगे। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा राइन नदी। मेघगर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मेघगर्जन क्षोभ मंडल में होता है, आपको याद रखेंगे। विशाल लहराते हुए मैदान जिसमें कई विषमताएं पाई जाती है जैसे समुद्री पठार, पहाड़ियाँ, गाइओट और समुद्री पर्वत कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका बीतल मैदान। बीतल मैदान कहलाता है आपका, याद रखेंगे, बीतल मैदान। आइए अब खेलकूद से प्रमुख प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस तरह के कोर्ट पर किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा क्ले कोर्ट पर। हॉकी विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? उत्तर हो जाएगा 4 वर्षों के अंतराल पर। आगे, इंग्लैंड के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वैश या स्क्वाश। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। आगे, फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1891 में। गीत सेठी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो गीत सेठी बिलियर्ड से संबंधित हैं। आगे, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? तो ये 5 छल्ले होते हैं, जो 5 छल्ले होते हैं। आगे आइए अब थोड़ा विविध से प्रश्न देखते हैं।
तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो याद रखेंगे ये मंगल ग्रह पर है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ग्रामीण सहकारिता पर पहले ही अर्थव्यवस्था में प्रश्न आया हुआ था। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो ये पद संभव को कहा जाता है द्वितीय बुद्ध। रामधारी सिंह जिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंगेर के सिमरिया में। और भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये नाम है आपका येन। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है? तो 2012 में हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? उत्तर हो जाएगा आपका राज्य सरकार। और कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? तो उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है, याद रखेंगे। आइए अब कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ऑनलाइन उपलब्ध मुफ्त सॉफ्टवेयर ऑनलाइन उपलब्ध पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होता है। निर्देश या निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, तो क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्राम। आगे, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? बग माने त्रुटि कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि को ठीक करने के लिए प्रयोग होता है प्रोग्राम को, तो पेज कहा जाता है, पैच। कंप्यूटर की वह भाषा जिसे कंप्यूटर बगैर लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के समझ लेता है क्या कहलाता है? तो मशीनी भाषा। क्या कहलाता है? मशीनी भाषा। रिकॉर्डों का समूह जो परस्पर संबंधित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो डाटाबेस कहलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउजर का क्या नाम है? तो एज। क्या नाम है? एज। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? तो अनाधिकृत आक्रमण से। और MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये इंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो इंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अब एग्जाम में कंप्यूटर से भी प्रश्न 1 या 2 रह रहे हैं, इसीलिए कंप्यूटर प्रश्न को भी पढ़ना हम लोग का बेहद जरूरी है। तो ये दोस्तों आज के थे हमारे सभी टॉपिक से इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। हम इसी तरीके से आप लोगों को प्रश्न को लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।